एक प्रश्न हमारे दर्शक ने पूछा है, वो ये जानना चाहते हैं कि हाँ। जब खेती किसान करता है तो सब्जियों के रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं मौसम के अनुसार, कभी मौसम की बाजार के अनुसार। तो ये बताइए कि सब्जी के दाम जब बढ़ते हैं बाजार में तो क्या वाकई में किसान को फायदा होता है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि किसान बड़ा इससे मालामाल हो रहा है, किसान को अच्छा फायदा हो रहा है। तो वो कीमत के बारे में बताइए, उसके बारे में। जी, इसको समझने के लिए पूरा अपने को कंप्लीट समझना पड़ेगा कि किसान साल भर क्या करता है, कितना उसको उस प्रोडक्शन का वैल्यू मिलता है, ये पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा। हम एक दिन की कीमत से ये आकलन नहीं कर लगा सकते कि किसान को लाभ हो गया। किसान जो है, कभी आप टमाटर का उदाहरण देखिए, कभी 1 रुपये किलो में बेचता है तो कभी 100 रुपये किलो हो जाता है। तो 1 रुपये किलो का जो टाइम रहता है, उस समय किसानों को इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि वो खेती करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। और वहीं जब 100 रुपये किलो होता है, तो 100 रुपये किलो होने के पीछे कारण ये है कि किसानों के पास उस समय उत्पादन नहीं रहता। रहता भी है तो बहुत कम रहता है, और किन विषम परिस्थितियों में किसान फसलों को पैदा करता है, उसको भी समझना पड़ेगा। आज जो टमाटर का भाव जिसको हम 100 रुपये 150 रुपये में खरीद रहे हैं, वो टमाटर आप देखिए, उसको हमने लगाया कब है, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में। और आप देखिए मई और जून का महीना, जो 45 डिग्री का जो टेम्परेचर का टाइम होता है, जिस टाइम पे आम उपभोक्ता घरों में खुद को बचाने में लगे रहते हैं। खुद को बचाने का मतलब ये मान के चलो, हमें लू ना लगे, हमें गर्मी ना लगे, एसी लगाकर, कूलर लगाकर घर पे रहते हैं। उस टाइम पे किसान खुद को बचाने की नहीं सोचती। वो सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक केवल अपने फसलों को बचाने के लिए लगा रहता है कि हम 45 डिग्री की तापमान में कैसे टमाटर के फल को बचाएं, हम उसको कैसे पानी दें। और यही जो टाइम रहता है, इस समय पानी की भी कमी रहती है, दूसरा बिजली की कमी भी इस समय हो जाती है। तो किसान अपने फसल को कैसे बचाए, इसके लिए जद्दोजहद करते रहता है। और जब 45 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, तो प्रोडक्शन मान के चलिए 80% तक कम हो जाता है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जब बाजार में इतना रेट हाई है, 160 रुपए 200 रुपए के आसपास रेट पहुंच रहा है, तो आपके पास क्या, जब आप मंडी में रेट लेकर जाते हैं, जो आमतौर पर आपको रेट मिलता है टमाटर का, तो उसमें आपको कितना इजाफा हुआ है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि किसान अच्छा मुनाफा कमा गए हैं इसमें, जिन किसानों के पास टमाटर थे वो अच्छा मुनाफा कमा गए हैं। तो इस दौर में अगर हम बात करी जाए तो कितना डिफरेंस आता है आमतौर पर जब आप मंडी में टमाटर लेके जाते हैं, यानी सब्जी लेकर जाते हैं, और जब आप 150 से 200 रुपए किलो टमाटर पहुंच गया है, कहीं कहीं तो 250, बड़े शहरों में 200 से ऊपर पहुंचा है, तो आपको क्या रेट मिला है उसका? जी, मैं इसको आपको पूरा बताता हूँ। जैसे अभी 25 किलो का एक कैरेट होता है, उसकी कीमत 2000 रुपये से 3000 रुपये तक का है। अगर 2000 रुपये कीमत अगर पकड़ते हैं, मैं अभी 2000 रुपये किलो में बेच रहा हूँ, कैरेट में बेच रहा हूँ, तो 1 किलो का रेट आता है 80 रुपये, और वही जब मंडी में जाता है तो 150 रुपये की कीमत में बिकती है। तो ये जो डिफरेंस है, ये आप मान के चलिए 80 रुपये की कीमत हमको प्राप्त होती है, और कंज्यूमर उसी को 150 रुपये में खरीदता है। तो ये बीच का गैप जो है, चाहे कीमत जैसा भी रहे, उस समय ये जो कहना चाहिए 10 रुपये की सब्जी उपभोक्ता 20 रुपये में खरीदता है, मतलब 10 रुपये किसानों को मिलता है और खरीदार को 20 रुपये में मिलता है। तो ये जो दोनों के बीच का अंतर है, ये सदैव मान के चलिए जब से हम खेती कर रहे हैं तब से बना हुआ है, और यही डिफरेंस को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि किसान को उचित दाम नहीं मिलता और उपभोक्ता हमेशा महंगे में खरीदता है। तो ये डिफरेंस को कैसे खत्म किया जाए, इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। जी, ये आपने पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया कि आखिर में किसान की जेब में कितना आता है, और बीच में मतलब कितना दाम बढ़ा दिया जाता है, और फिर वो ग्राहक तक पहुंचता है। तो ग्राहक तो ये सोचने लगते हैं, जो आमतौर पर जो आम नागरिक है वो सोचते हैं कि किसान की तरफ से ये रेट रखा गया है, लेकिन बीच का जो ये पूरा सिस्टम है इसमें कीमत बढ़ती है, और जो नुकसान की बात आती है तो सीधा किसान पे ही नुकसान की मार पड़ती है, बीच में कोई भी नुकसान झेलने को तैयार नहीं होता। ऐसा ही मैं समझ पा रहा हूँ, तो सही है ना? सही है। मैं बता रहा हूँ, जब 1 रुपये कीमत रहती है, और कभी कभी तो ऐसा भी दिन आता है कि मंडी में हमारी माल बिकती नहीं है, और चूंकि हमने गाड़ी से मंडी में माल भिजवाया है, नहीं बिकने पर वहां से उसको फिर लोड करके
गाड़ी का किराया और उसको बाहर फेंकने तक का जो मजदूरी चार्ज है वो सब हमको देना पड़ता है। तो आप ऐसे समझेंगे कि ₹1 कीमत जब रहती है टमाटर की कीमत, तो उसकी उत्पादन की जो लागत है टमाटर की, अगर हम शुरू से अंत तक हिसाबें तो ₹8 तो प्रति किलो किसान को उसकी लागत लगती है। और जब ₹1 में बेचता है तो आप उसका कैलकुलेशन करिएगा कि कितना नुकसान होता है किसानों को। और उसके बावजूद भी किसान जो है नुकसान को दरकिनार रखते हुए भी खेती करता है। तो ये एक लोगों को समझना चाहिए और ये समझने वाली बात है कि हमें किसानों के साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए और हमको किसानों के बारे में क्या सोचना चाहिए। तो हमें ये आप जो रेट देख रहे हैं जैसे एक ₹100, ₹150, ₹200 ये कीमत केवल 2 महीने रहने वाली है। उसके बाद अभी आप देखिएगा कि 2 महीने बाद अचानक से इसका रेट गिर जाएगा और किसानों को फिर से नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा।